हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका एक बार मेरे चैनल एस्ट्रो मिथिला में। दोस्तों, मेष लग्न में सूर्य के फल की चर्चा हम लोग अभी कर रहे हैं। इस सीरीज में हमने इससे पहले मेष लग्न में प्रथम भाव में सूर्य देव कैसा फल देंगे, द्वितीय भाव में सूर्य देव कैसा फल देंगे, तृतीय भाव में सूर्य देव कैसा फल देंगे और चतुर्थ भाव में सूर्यदेव कैसा फल देंगे, इसकी चर्चा हम लोग पिछले 4 वीडियो में कर चुके हैं। इस सीरीज में आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि सूर्यदेव अगर स्वयं के राशि में पंचम भाव में बैठे हों मेष लग्न में तो किस तरह का फल देंगे। दोस्तों, सूर्यदेव पंचम भाव में अगर बैठेंगे सूर्यदेव, क्योंकि यह इनकी स्वयं की राशि है और मेष लग्न में सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी है, यानी कि त्रिकोण का भाव है, तो ये हमेशा इस लग्न में हमेशा अच्छा ही फल देंगे, शुभ फल देने वाले हैं इस लग्न के लिए। तो अगर सूर्यदेव स्वयं की राशि में बैठेंगे तो ऐसा जातक जो है वह राजा हो सकता है। राजा से तात्पर्य है कि कहीं भी रहेगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में रहेगा, कमांडिंग पावर में रहेगा, या फिर राजा के समान प्रतापी भी होगा। उसके अंदर इतनी ज़्यादा तेज होगी, तेज बहुत ही ऐसा जातक जो है बहुत ही तेजस्वी होगा। ऐसे जातक को है सरकार से हमेशा वह सम्मानित होते रहेगा, क्योंकि सूर्य जो है सरकार का कारक भी है। सूर्य जो है, उसके बाद ये पंचम भाव जो है वह शिक्षा का भाव है, इसलिए ऐसा जातक जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र इत्यादि गुप्त विद्याओं का भी जानकार ऐसा जातक होगा। जातक का भाग्य उदय जो है वह संतान की प्राप्ति के बाद होगा। अगर सूर्यदेव पंचमेश अगर स्वयं की राशि में बैठा हो तो ऐसा जातक जो है वह ऐसे जातक को ईश्वरीय अनुकंपा प्राप्त होती रहेगी, क्योंकि यह पंचम भाव जो है वह पुण्य का भी भाव है। जातक की जो यह संतान का भाव है, इसलिए ऐसे जातक का जो संतान है वह सुखी संपन्न होगा। ऐसे जातक को सरकारी नौकरी मिल सकती है। ऐसा जातक जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार की तरक्की भी इसी जातक के माध्यम से ज़्यादातर होता हुआ देखा गया है। सूर्य की दशा ऐसे जातक को किस तरह का फल देगी। सूर्य की दशा में ऐसा जातक जो है वह बहुत ही ज़्यादा तरक्की करेगा। सूर्य की दशा इनके लिए बहुत ही उत्तम फलदायी होगी। ऐसे जातक को सूर्य की दशा महादशा में सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी में अगर कोई केस पेंडिंग है, किसी तरह का अगर वाद विवाद चल रहा है, तो उसमें सूर्य की महादशा में इनको विजय की प्राप्ति होगी। संतान भाव में अगर सूर्यदेव बैठेंगे तो थोड़ी सी समस्या आपको गर्भ में दे सकते हैं, क्योंकि यह संतान भाव भी है और सूर्यदेव जो है वह तेज के कारक हैं। तो जहाँ पे तेज होगा वह तो गर्भधारण में अगर स्त्री है तो भी और पुरुष है तो भी उनको पत्नी को गर्भधारण में कोई समस्या थोड़ी बहुत हो सकती है अगर सूर्यदेव पीड़ित हो जाए यहाँ पे। तो वैसे यहाँ पे अगर बैठेंगे सूर्यदेव तो ऐसा जातक जो है वह काफ़ी बुद्धिमान होगा। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से अगर ये जुड़े हुए हैं तो शेयर मार्केट में अच्छा बहुत ज़्यादा मतलब धन कमा सकते हैं, बहुत अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान और कर्मठ होते हैं। ऐसे व्यक्ति को प्रेम प्रसंग में भी सफलता मिलने की संभावना रहती है। बहुत ही जल्दी इनको प्रेम प्रसंग में सफलता मिल जाती है। और अगर ऐसा जातक प्रेम विवाह करना चाहता है तो ऐसे जातक का प्रेम विवाह बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पुत्र की प्राप्ति भी बहुत ही जल्दी हो जाती है। पंचम भाव में सूर्यदेव एक कल्याणकारी ग्रह के रूप में भूमिका निभाते हैं, बहुत ही शुभ होते हैं, शुभ ग्रह के रूप में अपने फल प्रदान करते हैं। अब अगर सूर्यदेव यहाँ पे युति में बैठ जाएं किसी ग्रह के साथ में, तो मान लीजिए अगर यहाँ पे चंद्रदेव के साथ युति में बैठ जाए सूर्यदेव, तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा जो है इनके चतुर्थ भाव के स्वामी है। तो ऐसा जातक जो है वह अगर चंद्रमा और सूर्य यहाँ पे साथ में है तो इसका मतलब है कि जातक का जन्म जो है भाद्र कृष्ण अमावस्या की रात्रि 10 बजे के लगभग का होगा। ऐसे जातक का भाग्योदय जो होगा वह चतुर्थ भाव की, चूंकि माता का भाव भी है, तो ऐसा जातक के भाग्योदय में माता जो है वह सहायक होगी। यह सूर्य और चंद्रमा की युति यहाँ पर अगर हो गई तो यह एक प्रबल राजयोग कारक युति कहा जाएगा। उसी के साथ अगर मान लीजिए सूर्यदेव मंगल देव के साथ में बैठ जाए, तो मंगल देव के साथ अगर सूर्यदेव बैठेंगे तो ऐसा जातक जो है 3 पुत्र होने के, ऐसे जातक को 3 पुत्र होने की संभावना रहती है। जातक शास्त्र विद्या का जानकार होता है। जातक शत्रु का नाश करने में पूर्ण रूप से सक्षम होता है अगर मंगल देव इनके साथ में यहाँ पे बैठ जाए। यहाँ सूर्य के साथ मंगल की युति प्रबल राजयोग कारक है। वहीं पे अगर सूर्यदेव के साथ बुध देव बैठ जाए यहाँ पे पंचम भाव में, तो सूर्यदेव और बुध देव बैठेंगे तो यहाँ पे बुधादित्य योग बनेगा। यहाँ पे पंचमेश सूर्य की युति तृतीयेश और षष्ठेश
बुध के साथ होगी और यहाँ पे यह राजयोग प्रदाता साबित होगी। यहाँ पे जो अगर युति होती है तो यह इसको एक अच्छा राजयोग माना जाएगा। यहाँ पे व्यक्ति को है, जातक को जो है बहुत ज़्यादा मित्रों की वजह से सफलता की प्राप्ति होगी, सफलता मिलती रहेगी। अगर सूर्य देव के साथ यहाँ पर गुरु बैठ जाए, बृहस्पति देव बैठ जाए, जातक का जो प्रथम संतान होगा पुत्र संतान ही होगा और ऐसा जातक जो पुत्र जो है वह बहुत ही धनी होगा और आध्यात्मिक विद्या का ज्ञाता होगा, ऐसे जातक का संतान। उसके बाद सूर्यदेव के साथ अगर शुक्रदेव बैठ जाएं तो शुक्रदेव बैठेंगे तो ऐसे जातक का भाग्य जो है विद्या से चमकेगा और ऐसे जातक का पुत्र धनी होगा। सूर्य के साथ अगर शनिदेव बैठ जाएं, सूर्य के साथ शनिदेव बैठेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर शनिदेव कहीं भी अगर सूर्यदेव के साथ बैठेंगे तो समझिए कि ऐसे जातक का भाग्योदय जो है वह पिता की मृत्यु के बाद होने की संभावना रहती है। सूर्यदेव के साथ अगर राहुदेव बैठ जाए तो राहुदेव बैठेंगे तो यह तो ऐसा जातक पितृदोष से ग्रसित रहेगा, परिश्रम का फल नहीं मिलेगा, जातक जादू टोना में विश्वास रखने वाला होगा। अगर सूर्यदेव के साथ केतुदेव बैठ जाए तो केतुदेव बैठा होगा तो जातक जो है वह भूत विद्या का जानकार होगा, जादू टोना में विश्वास करने वाला होगा। तो इस तरह से आप भी अपना कुंडली निकाल करके देख लीजिए। अगर यहाँ पे सूर्यदेव पंचम भाव में अगर पीड़ित होंगे तो थोड़ी बहुत समस्या ये जरूर देंगे। अगर आपको नौकरी में समस्या देंगे, शिक्षा में समस्या देंगे, हो सकता है आपके गर्भधारण करने में भी समस्या हो। अगर यहाँ पे सूर्यदेव के ऊपर शनि की या राहु की दृष्टि कहीं से पड़ रही हो या केतु की दृष्टि पड़ रही हो तो ये पीड़ित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा में थोड़ी बहुत बाधा ये दे सकते हैं। सरकारी कामकाज में जो आपको बनते बनते काम बिगड़ने की संभावना रहेगी। इसकी आपको सूर्यदेव को अगर पीड़ित होकर के पंचम भाव बैठे हैं तो आपको इसका उपचार आप कर सकते हैं। कैसे? तो आपको अपनी जो बातें आप किसी से बात जो वचन देते हैं, किसी के साथ जो प्रॉमिस करते हैं उसको पूरा करना चाहिए। उसको मतलब उसके प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। अपने जो आपके जो पूर्वज की जो परंपरा है उसको नष्ट नहीं करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और ऐसे यहाँ पे आप अगर सूर्यदेव पीड़ित होकर के बैठे हैं तो आपको लाल मुंह के बंदरों को गुड़ और चना और फल खिलाना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा अगर पंचम भाव में सूर्यदेव पीड़ित होकर के बैठे हैं। दोस्तों, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है, मैं अगर सही से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।